अस्सलामुअलैकुम। आज हम ओरिगा सेंटर पे मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथ भाई मौजूद हैं और हम उनसे पूछते हैं कि उनको क्या खान याद आता है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उमर। मुझे ये बताएं कि क्या आपको खान याद आता है? खान की याद किसको नहीं आती, सबको याद आती है। वो मजबूर है, नहीं, हालात थोड़े ख़राब हैं। आप चाहते हैं कि वो बाहर आ जाए? क्यों नहीं चाहते, कौन नहीं चाहता, पूरा पाकिस्तान चाहते हैं। लेकिन अवाम जो है ना, अवाम के ऊपर ये जो मुसलत हुए हैं, मजबूरी के तहत भी नहीं बोल सकते, रोज़ी रोज़गार कर रहे हैं, ये भी नहीं करने देंगे। तो और पश्तो में कहते हैं बाबा फरीदा पप्पा डखलुद बेहतरीदा, तो चुप रहने में बेहतरी है। नहीं, उनको किस लिए गिरफ्तार किया हुआ है? उनको बोलो कि किसके लिए नहीं गिरफ्तार किया, कि कौन सा केस है जो उसके ऊपर नहीं है। कम से कम 100 केस है। हर केस के बाद एक हमें खुशी आती है कि 3 महीने बाद कि चलो वो बरी हो गए हैं। उसके बाद मौके पे एक और केस आ जाता है, कभी घड़ी का केस आ जाता है, कभी अलकादा ट्रस्ट का केस आ जाता है, कभी किस चीज़ का केस आ जाता है। अस्तगफुरुल्लाह पे उनके ऊपर ये इद्दत का केस आ गया था। तारीख़ में बदतरीन केस था जो शायद हो गया जिन्होंने उनको गिरफ्तार किया। बस अल्लाह ताला उनको हिदायत दें। वो भी हमारे ही लोग हैं, मुल्क के ही लोग हैं, लेकिन बस उनका तरीका कुछ अलग है। वो भी पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल से कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनसे हो नहीं रहा, संभल नहीं रहा। हम क्या कुछ कह नहीं सकते। हम उनके बारे में हम भी थोड़ा अच्छे अल्फाज यूज़ करेंगे। वो भी हमारे ही लोग हैं। नहीं तो क्या पैगाम देंगे, क्या करना चाहिए? बस हमें बस सब्र करना चाहिए। इमरान खान आखिरी बॉल तक लड़ते हैं, इंशाल्लाह हम भी आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। जब तक इमरान खान जिंदा है, अल्लाह ताला उसको दे, हमारी उम्र लगे उसको, हम कोशिश करेंगे इमरान खान जैसे बार है। हाँ, जब तक इमरान खान है, इमरान खान की पार्टी है, हमारा वोट इमरान खान है, उसके बगैर किसी को वोट हम नहीं देंगे। और क्या पैगाम देंगे? इमरान खान को हम ये पैगाम देंगे, इमरान खान कि हम आपके साथ हैं आखिरी गेंद तक। जैसे आप आखिरी बॉल तक लड़े, अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी आखिरी बॉल तक आपने लड़ना सिखा दिया। इंशाल्लाह लड़ेंगे हम भी आखिरी बॉल तक। जी, आपको चांद रात और एडवांस ईद मुबारक। आपको भी और हमारी तरफ से सारे पाकिस्तान बल्कि सारे उम्मत मुसलमान को ईद मुबारक। और ख़ास तौर पर हमें फ़लस्तीन के लिए दुआ करना चाहिए कि अल्लाह उनके ऊपर थोड़ा सा इंशाअल्लाह रहम करे और घर को तबाह इसराइल वालों को करे जिन्होंने जो उनके साथ कर रहे हैं। और हमारे हुक्मरानों को अल्लाह ताला बेदार करे कि इनके लिए आवाज़ उठाएं। नहीं तो आखिरत में जो है हमारे साथ हमसे पूछा जाएगा कि अल्लाह ताला ने हमें पैसे दिए थे, ताकत दिए थे, हमें पूछने का हिम्मत देते, हमने नहीं पूछा। आखिरत में हमारे साथ भी बहुत बुरा होगा, इससे बुरा हाल हमारे साथ होगा। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया आपका? सुहेल अहमद। मुझे ये बताएं, खान याद आता है? खान बहुत याद आता है यार। खान था तब वो कोरोना था, और कोरोना के बावजूद उसने कभी ताजर बरादरी को तंग नहीं किया। उसने बल्कि दुकानदारों को ऑफर दी कि आप खोल लो। उसने एक वबा के दौरान वाम को तंग नहीं किया। लेकिन जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है ना, इन्होंने क्या कर दिया, आम हालात में भी वाम का जीना मुश्किल कर दिया। अब इन दोनों कोई वबा नहीं है, ना कि कोरोना शोना है। मार्केटों को बंद करवाया हुआ है, LDA के रोले डलवाए हुए हैं। हालांकि ये एक प्लाजा है, प्लाजे में तो LDA का दखल बनता ही नहीं है, फिर भी इधर LDA वगैरह डाला हुआ है। वाम का सत्यानाश किए। ये 2-4 दिन है, आज चांद रात है और देखो रीगा का हाल क्या, सारा रीगा बंद पड़ा हुआ है। कितनी रौनक होती थी इस एरिया में, इन दिनों में सारा बंद करवाया हुआ है। क्या उसको बाहर आना चाहिए खान को? जी खान साहब को आना चाहिए। देखा ना, एक अच्छा इंसान है, अपनी वाम के बारे में सोचता है। इन्होंने वाम के बारे में क्या सोचा है? नहीं, उसको किन लोगों ने बंद किया होगा और क्यों किया होगा? वो तो आप सबको ही पता है किन लोगों ने किया हुआ है। क्या पैगाम देंगे? बस पैगाम यही देंगे कि रब की लाठी बेआवाज है, थोड़ा गौर कर रहे हैं। चलो, मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आपको चांद रात और एडवांस ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ एक और एक बहुत जोशीला कारकुन मौजूद है और हम उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम, मुझे ये बताओ, खान याद आता है? जी क्यों नहीं यार, वो तो हमारे दिल का धड़कन है। सुबह से बैठे 20,000 रुपये सेल नहीं हुई टोटल। और चांद रात वाले दिन आप किसी मार्केट में भी चले जाओ, बाजार में चले जाओ, जिस दुकानदार से वैसे हंसी मजाक में पूछो, कहते 2-2.5 लाख रुपए सेल है। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, ये मेरा कैमरामैन दिखा सकता है मार्केट की सूरत हाल। ये आप देख सकते हैं, कोई बंदा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं, मार्केट में सन्नाटे हैं। और आज चांद रात है, पूरी मार्केट बंद है। इस भाई से पूछते हैं क्या पैगाम देंगे आप गवर्नमेंट को।
हम गवर्नमेंट को ये देंगे, ऑपरेशन अपना करें, ये आपका हक है, जिस तरह अपना ऑपरेशन करना है आप करें अपना ऑपरेशन। पर हमारे ये आपसे गिला है कि ये 3 दिन तो आप ना करते ऑपरेशन। क्या आपको खान याद आता है? खान किसको नहीं याद नहीं। हुकूमतें जो है सहूलत देती हैं अपनी आवाम को, हमारी हुकूमत ने हमसे सहूलत छीन ली है। क्या पैगाम देंगे? पैगाम ये है कि यार कोई रहनुमाई करें हम गरीब लोगों के साथ। लाखों आदमी बेरोजगार होया हुआ है, क्या किया जाए उनका? हुकूमत अपनी जगह पर दुरुस्त सोचती होगी, उनके मामलात हैं, हमारे मामलात हमारे साथ हैं, मगर वो इस पर नजरसानी करें। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि चांद रात है और दुकानदार हजरात परेशान हैं, उनके अड्डे उठाए गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि रोटी कमाने से भी हम आवाज़ आ रहे हैं। हुकूमत ने हमारी उरीगा को कब्रिस्तान बना दिया यार। कस्टमर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आगे स्टॉल लगते हैं तो कस्टमर भी आते हैं। अब खुद दुकानदार कह रहे हैं यार स्टॉल नहीं लगे हुए, अंदर कस्टमर नहीं आ रहे। हम खुद डिसाइड हैं कि क्या किया जाए। हमारी ईद खराब कर दी इन लोगों ने। ये बच्चा बैठा, इसको मैंने काफी सारे पैसे दे दिए थे, अब ये सोच रहा है कि दादा अबू क्या करेंगे। देखें जी, अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियां पैदा कर रहे और हुकूमत के बाद आमीन। बड़ा मामला खराब है यार। चले मेरी तो तरफ समझ से से और बाहर मेरी है। टीम की तरफ से आपको चांद रात और एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह खैर मुबारक, और आप सबको भी, पूरे आले पाकिस्तान, पूरे आलम इस्लाम को चांद मुबारक।